हेलो बच्चों, हम लोग आज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टेंस इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। इस डिफिनीशन को हम लोग दो फिगर के माध्यम से समझेंगे। जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है और दूसरा जब बॉडी ट्रायंगुलर पाथ पे रोटेट करती है। सर्कुलर पाथ फिगर 1 पे हम लोग आते हैं। एक हाफ रोटेशन की बात करेंगे और एक फुल रोटेशन की। जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गई तो ये हाफ रोटेशन कवर किया, और हाफ रोटेशन में इसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया, चूँकि हम जानते हैं सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, तो 2πr को 2 से डिवाइड कर देना है और रिजल्ट आया हमारा πr। जब एक कंप्लीट रोटेशन की बात होगी तो टोटल डिस्टेंस उसका सर्किल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रोटेट करता हुआ, पूरा रोटेट करता हुआ फिर पॉइंट ए पे आया, तो हम कहेंगे कि 1 कंप्लीट रोटेशन हुआ है, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सर्किल का सरकमफेरेंस, दैट इज 2πr, जो यहाँ पे हमने लिखा है। अब आते हैं ट्रायंगुलर पाथ पे। ट्रायंगुलर पाथ पे बॉडी ए से बी पे गई, बी से सी पे गई और सी से ए पे गई, तो इसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम निकाल देंगे। जैसे ए बी प्लस बी सी और सी ए 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है। ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये तीनों का सम हम निकाले तो टोटल आ गया 12 मीटर। यही इसका टोटल डिस्टेंस हुआ। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस जो है एक्चुअली है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। अगर किसी बॉडी के द्वारा कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ भी पाथ चला गया, तो पूरा जो पाथ चला उसका सम। यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकल के आया डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम ट्रायंगुलर पाथ की बात करते हैं। बॉडी पॉइंट ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, और हमें ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और सी हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। चूँकि पॉइंट ए से बी पे आया और बी से सी पे गया, इसमें डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर, 7 मीटर। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, AC को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन करने के बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ABC में चलेंगे। राइट एंगल B पे है तो हम लोग यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्लास 9th के बच्चे हैं। तो AC का वैल्यू निकल जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस तरह से अंडर रूट आ गया 9 + 16 25, उसका अंडर रूट 5 निकल के आया। अब ये हम लोग बात करते हैं सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ की बात करते हैं। यहाँ पे रिवॉल्यूशन लिखा गया है, जिसको हम रोटेशन कर देते हैं। रोटेशन, आप रोटेशन ही समझेंगे। सर्कुलर पाथ में जब बॉडी रोटेट करती है और हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है, तो पॉइंट ए से बी पे जाएगा, और पॉइंट ए से बी पे जाएगा, ये सर्किल का सेंटर कहलाया। इस सर्किल का सेंटर है, सेंटर को पास करते हुए लाइन है, ये हमारा हो गया डायमीटर। यानी ए से बी पे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा या तो 2r लिख सकते हैं या केवल डी मीन्स डायमीटर। जबकि अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेगा कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे, इनिशियल पॉइंट इसका ए है, बॉडी रोटेट करते हुए सर्कुलर पाथ पे, फिर ए डैश पे आया, ए डैश, और ए इसलिए लिखे हैं ताकि ये पॉइंट डिस्टिंग्विश हो जाए, ए इनिशियल, ए डैश फाइनल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आया। इस तरह से हम लोग निष्कर्ष जान गए कि डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी साथ रखता है। अब बच्चे
अब इसमें जो आपको अच्छा लगा इसमें प्यारा सा कमेंट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका सब्सक्राइब, लाइक, प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेशन प्रदान करेगा ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस को बना सकें और आपके लिए जो हमसे बन पड़े मेहनत कर सकें। धन्यवाद।